जिसने भी कभी ओल्ड मॉन्क को टेस्ट किया है या ओल्ड मॉन्क के शौकीन रहे हैं वो कभी भी ओल्ड मॉन्क के टेस्ट को भूल नहीं सकते हैं। एक स्मूथ टेक्सचर ब्लेंडेड विद डिफरेंट स्पाइसेस, ओल्ड मॉन्क की आइकॉनिक टेस्ट के कारण ओल्ड मॉन्क पूरे दुनिया में 3rd नंबर पर रैंक करती थी इन द टर्म्स ऑफ रम मैन्युफैक्चरिंग। एक समय था जब ओल्ड मॉन्क के कॉम्पिटिटर 1 या 2 बिलियन यूनिट सेल करते थे 1 ईयर में। उस समय ओल्ड मॉन्क करीब 8 मिलियन या 8 मिलियन से ज़्यादा यूनिट सेल करती थी। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे ओल्ड मॉन्क की राइज कैसे हुई और फेलियर क्यों हुई, ओल्ड मॉन्क की क्या क्या रीजंस थे जिसके कारण से ओल्ड मॉन्क की फेलियर हुई। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगर आप ओल्ड मॉन्क के शौकीन हैं तो प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1954 में नरेंद्र मोहन ने ओल्ड मॉन्क कंपनी की शुरुआत की थी। ओल्ड मॉन्क एक छोटे से फैमिली बिजनेस से शुरू हुई थी और ये बढ़ के काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई। ओल्ड मॉन्क अपनी आइकॉनिक फ्लेवर और स्मूथ टेक्सचर से जानी जाती थी। ओल्ड मॉन्क बनाने के प्रिपरेशन में बहुत सारे सीक्रेट स्पाइसेस यूज किए जाते थे और ये आइकॉनिक टेस्ट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसके कारण से ओल्ड मॉन्क इतनी पॉपुलर हुई थी। तो ओल्ड मॉन्क के पॉपुलर होने का और सक्सेस होने का सबसे बड़ा रीजन इसके आइकॉनिक टेस्ट के ऊपर है, स्मूथ टेक्सचर के ऊपर है। क्योंकि ओल्ड मॉन्क जब प्रिपेयर होती थी तो उसमें बहुत सारे सीक्रेट स्पाइसेस मिलाए जाते थे। ओल्ड मॉन्क की जितने भी कॉम्पिटिटर कंपनी थी उनके टेस्ट में एक सिंथेटिक फीलिंग आती थी, लेकिन ओल्ड मॉन्क अपने स्मूथ टेक्सचर के कारण और एक आइकॉनिक टेस्ट के कारण काफ़ी पॉपुलर हुआ और अपने समय में सबसे बड़ा रम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना। ओल्ड मॉन्क के सक्सेस में सेकंड सबसे बड़ा रीज़न था ओल्ड मॉन्क की प्राइस काफ़ी कम थी, प्लस ओल्ड मॉन्क की अवेलेबिलिटी हर जगह थी। मार्केटिंग में कभी भी ओल्ड मॉन्क कंपनी ज़्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन ओल्ड मॉन्क कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया था ब्रांडिंग में और पैकेजिंग में। प्लस ओल्ड मॉन्क की अवेलेबिलिटी हर एक अल्कोहलिक स्टोर में मिलती थी, प्लस सस्ते दामों में मिलती थी। इन सब रीज़न के कारण ओल्ड मॉन्क काफ़ी अच्छे पोजीशन पे था। लेकिन 1990s में कुछ ऐसा हुआ, कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस भी ऐसे लिए गए, इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन, जिसके कारण से ओल्ड मॉन्क के बिजनेस को काफ़ी सेटबैक मिला। 1990s में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, जिसके कारण से बाहर की विदेशी कंपनी इंडियन मार्केट में आने लगी, जिसके कारण से कंपटीशन काफ़ी बढ़ने लग गया और ये कंपटीशन काफ़ी बड़ा नुकसान किया ओल्ड मॉन्क कंपनी को। ओल्ड मॉन्क के फेलियर में सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि ओल्ड मॉन्क ने अपने प्रोडक्ट में कभी भी इनोवेशन नहीं लाया, जिसके कारण से जो बाहर की विदेशी कंपनी आई थी इंडियन मार्केट में उससे ओल्ड मॉन्क को काफ़ी बड़ा सेटबैक मिला। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न ओल्ड मॉन्क के फेलियर में था डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने का। ओल्ड मॉन्क हमेशा स्टिक किया था अपने रम पे। ओल्ड मॉन्क विस्की और वोडका के सेगमेंट के तरफ, ट्रैक के तरफ कभी मूव नहीं किया। स्लोली इंडियन मार्केट में विस्की और वोडका का भी प्रचलन काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था और यहाँ पे ओल्ड मॉन्क ने एक बहुत बड़ी गलती की, अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई नहीं करने का। एक ही प्रोडक्ट में स्टिक करना या एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहना काफ़ी बड़ा रिस्की सिचुएशन होता है किसी भी बिजनेस के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है फेलियर टू पेनिट्रेट इनटू की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। कहने का मतलब लास्ट तक ओल्ड मॉन्क ने अपने ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के साथ ही काम किया। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ओल्ड मॉन्क ने काफ़ी अच्छे से नहीं फैलाया, जिसके कारण ओल्ड मॉन्क की जो यूनिट है वो मार्केट में टाइमली नहीं पहुंच पाती थी। किसी भी कंपनी को एक लेवल से उसके ऊपर वाले लेवल में जाने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए और ओल्ड मॉन्क ने कभी भी अपने इस दोनों एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। ओल्ड मॉन्क को लगता था कि उसके एक प्रोडक्ट के कारण वो इंडियन मार्केट में रूल करता रहेगा और उसके की डिस्ट्रीब्यूशन जो पार्टनर है वो हमेशा उनके साथ रहेंगे और वो टाइमली हर जगह पहुंच सक पाएगा, अवेलेबिलिटी को बना के रखेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओल्ड मॉन्क की अवेलेबिलिटी घटती गई स्टोर से, जिसके कारण से ओल्ड मॉन्क की पॉपुलैरिटी भी घट गई और ओल्ड मॉन्क का ये फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न बना। और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूशन राइट किसी और कंपनी को देना शुरू कर दिया, बाहर की कंपनी को देना शुरू कर दिया और इस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से ओल्ड मॉन्क कभी नहीं जुड़ी हुई थी। ओल्ड मॉन्क ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट को नहीं फैलाया, जिसके कारण से मल्टीपल फैक्टर्स इसके साथ जुड़ने लग गई और ओल्ड मॉन्क की अभी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बहुत हेवी लॉस में और बैंकरप्सी की तरफ है। तो ये था कहानी दोस्तों पूरे ओल्ड मॉन्क का। ओल्ड मॉन्क ने कैसे राइज किया था और किस तरह से फेल किया था। चाहे जो भी रीज़न हो, ओल्ड मॉन्क अभी भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट ड्रिंक है।